हेलो एवरीवन। जेएनसी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसा पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वेटेज रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उन सारी बातों के बारे में देखिएगा। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है वह बीएससी नर्सिंग तो करवाती है, लेकिन साथ साथ में बीएससी नर्सिंग पूरा होने के बाद में आपको जॉब भी देता है। तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा कॉलेज जो नर्सिंग पूरा होने के बाद में जॉब भी दे रहा है। तो केवल यहाँ पे कोर्स ही नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। इसके फॉर्म स्टार्ट कब हुए, टोटल सीट कितनी है, पेपर का पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, उन सारी बातों के बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें इस एमएनएस के एग्जाम की वेबसाइट के बारे में। एमएनएस जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम लेके आपको जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाने वाला, देन बाद में जॉब देने वाला, इसकी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट जो है वो www.joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट रहेगी। इस पे जाके आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म के स्टार्ट की डेट की बात करें, स्टार्ट कब हुए फॉर्म, तो फॉर्म 29 जुलाई 2024 स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगा वो आपकी 7 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। और 7 अगस्त को कब, टिल नाइट में आप 11 PM तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि 7 अगस्त का क्यों वेट करना, एज अर्ली एज जितना जल्दी आपके पास में ये वीडियो पहुंचता है आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी है, अगर आप एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं, वहां से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, फिर आप आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वहां पे डायरेक्ट जो जॉब मिलती है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात कि ये 12th बायो वाला पीसीबी को अलाउ होता है, और उसमें भी ओनली एंड ओनली गर्ल्स के लिए। एमएनएस बीएससी नर्सिंग कॉलेज में बॉयज अलाउड नहीं है, ओनली गर्ल्स के लिए है। और उनका भी जो 12th सब्जेक्ट है, 12th के अंदर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री है ना, आप एक बार फेल हो गया है फिर सेकंड टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ये कंपलसरी किया उन्होंने। दूसरी बात करें सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और साथ में जो इंग्लिश है उसमें कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, इससे कम हुआ तो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा आपको ये एमएनएस जो है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है। एमएनएस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, फिर आपको ये बीएससी नर्सिंग करवाएगा और उसके बाद में नर्सिंग पूरी होने के बाद में जॉब भी देगा। पर शर्त क्या है कि उससे पहले नीट का एग्जाम जो है आपका वो कंपलसरी है, क्वालिफाई होना। मतलब आपको नीट एग्जाम देना है और वो उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, तब आप एमएनएस खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दे पाओगे। अब देखिएगा, सारे क्या सारे स्टेट वाले फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल सारे स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल कौन कर सकता है, ओनली गर्ल्स कर सकती है। जिसके 12th के अंदर क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में कम से कम उसके कितने हैं, 50% मार्क्स है। तो एज क्या रहता है, तो 70 to 25 ईयर जो है वो एज रहती है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। और डीओबी आपका कब के बीच में होना चाहिए, तो आपका 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 के बीच की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, किस तरीके से सिलेक्ट होंगे, तो सबसे पहले नीट का स्कोर, नीट आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और नीट का एग्जाम देने के बाद में फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई होने के बाद में एक लिस्ट बनाएंगे वो लोग, है ना, जितने भी लोगों का अप्लाई होगा उस लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट से फिर सिलेक्टिव, सबको नहीं, मैक्सिमम सेलेक्टिव जो लोग होंगे उनको वो अपने एग्जाम के लिए बुलाएंगे, अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में एमएनएस अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है।
और उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या होना पड़ेगा, क्वालिफाई, उस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि सफर आपको जॉब दिलाने वाला है, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। यहाँ पे और क्या होने वाला है, आपका साइको असेसमेंट और इंटरव्यू लिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के अंदर भी आपको 12th स्टैंडर्ड के जो आपने पढ़े हैं बेसिक, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जब ये हो जाता है आपका इंटरव्यू, देन आपको बीएससी नर्सिंग करवाएंगे वहां से, आर्मी के कॉलेज से। आर्मी के कॉलेज से क्या होगा, आपको बीएससी नर्सिंग करवाई जाएगी। बीएससी नर्सिंग पूरा होने के बाद में आपको उन्हीं के हॉस्पिटल में क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो पेपर का पैटर्न एमएनएस एग्जाम के लिए टोटल 40 एमसीक्यू है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 एमसीक्यू आएंगे। और कितना टाइम मिलेगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है। और अगर बात करें 40, तो एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 नंबर का होगा, है ना। और टोटल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। अब अगर अपन बात करें जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 20 एमसीक्यू जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें जनरल इंग्लिश जो है, उसके भी 20 एमसीक्यू आएंगे। तो सिलेबस हाफ हाफ है, या इंग्लिश का भी पूरा रोल है, तो वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 40 एमसीक्यू और 30 मिनट का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो नेगेटिव मार्किंग एक, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो उसमें आपको हाफ नंबर जो है आपका कट होगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी इनकी काफी है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका हाफ नंबर जाएगा। अब बात करें डॉक्यूमेंट और डिटेल क्या क्या चाहिए जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको आधार कार्ड या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, या फिर और साथ में क्या चाहिए आपको, स्कैन कॉपी सिग्नेचर की। और सिग्नेचर की कॉपी का साइज की बात करें, फोटो की साइज जो है वो 5 to 10 KB के बीच का होना चाहिए, तो वो अपलोड कर लेगा। सॉफ्ट कॉपी चाहिए आपको लेटेस्ट फोटो, और लेटेस्ट फोटो की जो साइज की बात करें तो 5 to 20 KB के बीच का होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड से लिंक वाला जो मोबाइल नंबर है आपको वो डालना है, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, और ये फिर ओटीपी से आगे आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो मोबाइल नंबर चाहिए आपको कौन सा, जिससे जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, हमें वही मोबाइल नंबर देना है। उसके अलावा आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी देना है, क्योंकि आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये मेल करेगा। उसके अलावा मार्कशीट जो है वो भी चाहिए आपको। क्वालिफाइंग कोर्स जो है आपका आपका 12th है, ठीक है, उस उसमें आपने जो नंबर है आपके, वो अपलोड भी करने पड़ेंगे कि आपकी इंग्लिश में से कितने नंबर हैं, फिजिक्स के कितने हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, कितने में से कितने हैं, ऐसा अपलोड भी आपको करना है। उसके अलावा एड्रेस डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। ये सारा फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो गर्ल्स की हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम हाइट है 150 सेंटीमीटर। और अगर गर्ल्स जो है, हमने कहा था 17 से 25 ईयर के अंदर आप एलिजिबल है, तो अगर आपकी उम्र 18 से कम है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको 2 सेंटीमीटर का क्या देता है, रिलीफ देते हैं, कि ये आपकी एज बढ़ जाए ये टाइम के साथ में। अब हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेज जो है जो आपका बीएससी नर्सिंग करवाएगा। आर्मी के कॉलेज की बात करें, तो आर्मी का कॉलेज पुणे के अंदर है, कोलकाता में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलोर में है। और पुणे के अंदर सीट 40 है, कोलकाता के अंदर जो है 30 सीट है, मुंबई में के अंदर जो आपका 40, न्यू दिल्ली में 30, लखनऊ के अंदर 40 सीट है, और बेंगलोर के अंदर आपका कितना है, 40 सीट है। तो टोटल सीट की बात करें, टोटल सीट कितनी है आपके पास में, 220। टोटल सीट जो रहेगी आपकी 220 सीट रहेगी। और नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें, तो आपके जो है 5 से 6 नंबर ऑफ कॉलेज है। टोटल 6 जो है आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलेज है। तो ये डिटेल थी। उसके अलावा अगर आप जनरल इंटेलिजेंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अच्छे नोट्स और उनसे अच्छे एमसीक्यूज अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो पेश है आपके लिए जेएनसी की एक बुकलेट, जेएनसी नर्सिंग एंट्रेंस बुकलेट, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस रहने वाली है आपका 977 प्राइस रहने वाला है। आप इसको ऑर्डर जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करोगे, तो वहां पे जब आप बाई कोर्स के अंदर जाओगे,
लॉगिन करके और जब बाई कोर्स के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको ये बुकलेट मिलेगी और आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो 9636032691 पे फ़ोन पे करके भी अपना एड्रेस सेंड करके और इसको ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, अगर कोई आपको डाउट है, तो भी आप 9636032691 पे कॉल करके अपना क्वेरी जो है ले सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा आपका सुबह 10 एएम से लेके और शाम को 5 पीएम तक का टाइम रहेगा। इसके अलावा जेएनसी जोधपुर के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो अगर आप टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज परचेज करके भी आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी आपसे एमएनएस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।